करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अध्याय 4 के 11वें श्लोक से पढ़ते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षता कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते कर्मभिर्न स बध्यते। तो भगवान ने एक वाक्य बोला मनुष्य लोक के लिए कि क्षिप्रम ही मानुषे लोके, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। क्षिप्रम मतलब बहुत जल्दी। मनन के लिए यहाँ एक और प्रश्न भी उठ सकता है। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति, यहाँ मनुष्य लोक में सिद्धि प्राप्त होती है। और कैसी प्राप्त होती है? बहुत जल्दी प्राप्त होती है। तो क्या अन्य लोकों में यह सिद्धि प्राप्त नहीं होती? मनुष्य लोक में तो प्राप्त होती है, बट और जो अन्य लोग हैं उनकी क्या स्थिति होगी? वहां क्या है? क्या वहां ज्ञान हो सकता है? कई बार ऐसा लोग कहते हैं, और ये मनन के लिए प्रश्न है, कि जो अन्य योनियां हैं जैसे देव योनि, इसको लोग बोलते हैं कि ये भोग योनि है। लेकिन कई बार ऐसे दृष्टांत भी प्राप्त होते हैं कि देव लोकों से इतर अन्य योनियों में भी कर्म की सिद्धि तो है। वहां पे भी पशु पक्षी भगत तो दिखाई देते हैं। थोड़ा सोचिए, अन्य लोकों में भी पशु पक्षी भगत तो दिखाई देते हैं, जैसे कि काकभूषुंडी जी। अब वो मनुष्य तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। गरुड़ जी, यहां तक कि भगवान शिव के जो वाहन है नंदी, वह भी उपदेश देते हैं। तो एक बात तो शास्त्र पढ़ने से यह सिद्ध होती है कि मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य योनियों में भी भक्ति है। सामान्य नियम तो नहीं है, लेकिन अपवाद स्वरूप तो दिखाई देता है। लेकिन ऐसा कहा जा सकता असंभव नहीं है, असंभव नहीं है, संभव तो कभी कभी दिखाई देता है। मतलब उपनिषदों में आप देखेंगे तो तैत्तरीय उपनिषद में तित्तर नाम का एक पक्षी है जो ब्रह्म विद्या को ग्रहण करता है। सोचो, है पक्षी लेकिन
लेकिन ब्रह्म विद्या को ग्रहण कर रहा है। नंदी बाबा वो उपदेश दे रहे हैं। और बहुत अच्छी कथा जो काकभूषुंडी जी की है रामचरितमानस में। तो आप देखो, गुरु और शिष्य दोनों ही पक्षी जगत के हैं। मानस में आप सुनते होंगे कि गरुण महाराज जी को शंका हो गई कि ये वही राम है जिस राम का शास्त्र वर्णन करता है कि वो ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, क्या ये वही राम है? ये शंका किसको उत्पन्न हो गई? गरुण जी को। और गरुण जी के मन में जब ये प्रश्न आया तो वो शिव जी के पास गए। शिव जी ने उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। शिव जी ने कहा, एक तो ये पक्षियों के राजा हैं, तो यह भी दिखाई दे रहा है कि इनके चित्त में अहंकार है, और अहंकार के साथ जिज्ञासा भी है। गरुड़ जी के साथ दो चीजें दिख रही हैं, अहंकार भी दिख रहा है और जिज्ञासा भी दिख रही है। तो क्यों ना अहंकार को तोड़ने के लिए इन्हीं के जाति के जो सबसे निम्न पक्षी हैं उनके पास भेजा जाए। और कहां भेज दिया इनको? काकभूषुंडी जी के पास में। तो अभिमान भी टूट गया, और अभिमान तो टूटा ही टूटा। वहां जाकर काकभूषुंडी जी ने ज्ञान दिया। तो ये कहां पक्षीराज और कहां गुरु के आगे क्या होगी, नीचे बैठे और ज्ञान भी मिला। तो ऐसी भी घटना देखने को मिलती है। मतलब मैं यह विचार रखना चाहता था कि ऐसी योनियों में भी कभी न कभी ज्ञान की ये परंपरा, ज्ञान की ऐसी दशा देखने को मिलती है। लेकिन मनुष्य लोक में जो सबसे अच्छी चीज है, अंतर, वो ये है, मनुष्य में क्षिप्रम भवति। मनुष्य लोक में यह जो सिद्धि है ये बहुत जल्दी प्राप्त होती है। मतलब ये हम लोगों के लिए वरदान, एक मनुष्य शरीर मिल गया है कि अगर हम लोग यहां साधना करें मनुष्य लोक में, तो क्षिप्रम शब्द भगवान ने बोला। क्षिप्रम मतलब बहुत जल्दी इस मनुष्य शरीर में प्राप्त हो सकती है। ये बात मैं इसलिए जोड़ दे रहा हूं, जैसे कि एक व्यक्ति के पास हीरा होवे, लेकिन उसके बाद भी वह व्यक्ति अपने आप को कंगला और भिखमंगता समझे, तो जगत में वह भीख मांग रहा है, लेकिन जबकि उसके पोटली में, उसके पास खुद में क्या रखा है? हीरा। ऐसी स्थिति हम लोगों की भी है। मनुष्य शरीर प्राप्त होते हुए भी इस मनुष्य शरीर की जितनी उपयोगिता है, इस मनुष्य शरीर का जो वरदान प्राप्त है, वो वरदान हमको नहीं पता लग रहा है। और हम लोग इसको क्या कर दे रहे हैं? गंवा दे रहे हैं। किसको? इस शरीर को। इसी शरीर से सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं, और इसी शरीर से भोग करते हुए अन्य निम्न योनियों को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सारांश क्या निकला? क्षिप्रम ही मानुषे लोके, मनुष्य शरीर में, मनुष्य लोक में अर्जुन सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त होती है। भगवान कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयगं सः। यहाँ कर्म भी करने की जरूरत है और यहाँ उपासना करने की भी आवश्यकता है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त होते हुए मनुष्य यदि कर्म भी करे और उपासना भी करे, तो उसको यहाँ बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। स्पष्ट हो गया ये पंक्ति, क्यों भगवान ने क्षिप्रम शब्द क्यों बोला? अब उसी मनुष्य लोक में ध्यान रखना, ये मतलब बहुत समय बाद मुझे भी बात समझ में, एकदम से चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम, उसी मनुष्य लोक में सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है?
उस मनुष्य लोक में कैसे सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसलिए भगवान ने कल जो आखिरी में मैंने पंक्ति बोली, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान बोलते हैं इस मनुष्य लोक में, इस मनुष्यों में मैंने 4 विभाग कर दिए। और सावधानी से सुनिए, ऐसा लगता है कि बड़ा सरल है, पर इतना सरल है नहीं ये विषय। उन्हीं मनुष्यों में मैंने 4 विभाग कर दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। स्पष्ट हो गया। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मया मतलब भगवान बोलते हैं मैंने ही रचना की। अब इस पर तो अपने यहां भवंडर मच गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पे। कल मैंने आपके सामने एक शब्द कहा, 2 चीजें हैं, एक होता है वाद और दूसरी चीज है व्यवस्था। जब वाद बनता है, जिसको बोलते हैं वर्णवाद, वर्णवाद यदि है तो आप समझ लो गलत है, और वर्ण व्यवस्था है तो ठीक है। मैं कहीं पढ़ रहा था, बहुत अच्छा हमारे गुरुजी ने एक दृष्टांत दिया। वर्णवाद मतलब क्या? जैसे हम जिस वर्ण के हैं उसी वर्ण को ही सदैव प्रशंसा करें। मान लें कि उस वर्ण के व्यक्ति में किसी में दोष भी होवे, मान लीजिए ब्राह्मण में भी दोष होवे, और मैं तब भी उस ब्राह्मण को क्या कह रहा हूं, नहीं ये ठीक है, नहीं ये ठीक है, इसका मतलब ये क्या कर रहा हूं, वर्णवाद। और अन्य जाति में वह गुण होने पर भी उसकी प्रशंसा नहीं की जा रही है, तो इसका मतलब मैं, इसको बोलते हैं हम पूर्वाग्रह पक्षपाती हो गए। जो व्यवस्था है वो ये कहती है कि यदि वह भी गलत कर रहा है तो उसको भी सजा मिलेगी, भले ही वो आपके सेम कास्ट का हो। अब आजकल तो अगर मैं जिस कास्ट का हूं उस कास्ट का वो है तो सब गलतियां उसकी माफ। अगर ऐसा है तो यह वर्णवाद है, और गुरु को तो ऐसे वर्णवाद में यदि है तो फिर उस शिष्य की उन्नति नहीं हो सकती, वह उसके दोषों को भी दिखाए। तो हो गया ये वर्णवाद। मतलब आज तो आप देख रहे हैं राजनीति में, मेरी जाति का है तो सब ठीक है और दूसरी जाति का है तो वो खराब है। स्पष्ट हुआ? एक तो ये, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्णवाद। और दूसरा मैंने शब्द क्या बोला, व्यवस्था। व्यवस्था तो समाज के लिए, हित के लिए बनाई गई। अच्छा, एक और 2 चीज बहुत आपको अच्छी दिन है। विज्ञान ने एक डार्विन का सिद्धांत लाया, और जिन्होंने थोड़ा बहुत विज्ञान पढ़ा हो उसमें जीव विज्ञान में आपने पढ़ा, क्या प्रिंसिपल है उसका, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो मनुष्य है वो सबसे अधिक विकसित प्राणी है, यही कहा गया, हमें रेट ना, मनुष्य सबसे अधिक विकसित प्राणी है। अन्य लोगों की तुलना में मनुष्य समुद्र के नीचे भी रह रहा है, मनुष्य जल में भी रह रहा है, मनुष्य थल में भी चला जाता है, मनुष्य वायु में भी चला जाता है, कहां मनुष्य पहाड़ लद्दाख में भी रह लेता है, कहां मनुष्य वो केरल की इस गर्मी में भी रहता है, कहां मनुष्य बर्फ के पहाड़ पे भी स्विट्जरलैंड में रहता है। अब आप मनुष्य को देखो, आप तो मनुष्य को भगवान ने ऐसा बनाया कि वो हर जगह अपने आप को क्या करता है, फिट कर लेता है। इसलिए डार्विन का ही सिद्धांत तो सही है, लेकिन अब हम विकसित हो गए, ठीक है,
अब जीवन का क्या लक्ष्य है? हम यही फिटनेस लेकर आगे चलें? अब जीवन का लक्ष्य क्या होगा फिर? तो अंधियारा दिखाई देता है। फिर क्या करें आगे? एक भौतिक लक्ष्य तो मनुष्य शरीर में दिख गया, लेकिन अब जीवन को इंस्पिरेशन देने वाली भी तो कोई चीज होनी चाहिए। और अध्यात्म में ऋषियों ने आपके बहुत सुंदर एक बात कही, उसको आप अपनाइए बिना किसी रागत द्वेष के। देखिए, एक बात पहले ABCD ये समझिए, यदि हमारा उस वर्ण में जन्म हुआ है तो हमारे उसके पीछे ऐसा स्वभाव और कर्म तो हमारा रहा होगा। पहले इस पर खूब मनन कर लीजिए, और आप फोन कर सकते हैं या जो भी आपके पास माध्यम हो, आप प्रश्न पूछ लीजिए इस विषय पर। साइंस का भी रूल है, यदि कार्य है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। या तो आप ऐसा एक सिद्धांत बना लिए कि भगवान ने जिसका जहां मन चाहा वहां जन्म दे दिया, मतलब कोई नियम ही नहीं अपनाया, तो फिर तो डिस्कशन की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान की मर्जी, जिसको जहां मन चाहे औरत बना दे, आदमी बना दे, सन्यासी बना दे, ब्राह्मण बना दे, लूला लंगड़ा, तो फिर तो भगवान के ऊपर आरोप भी लग जाएगा कि आप क्या बोलते हैं, एनार्की, निरंकुशवादी हैं आप। तो ऐसा तो भगवान के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते, जहां तक मैं मनुष्य जीवन को देख पाता हूं। बट एक सिद्धांत समझिए और अपने अपने जीवन को पकड़ने की कोशिश कीजिए। यदि हमारा उस वंश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में जन्म हुआ है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ हमारा स्वभाव तो होगा ही। और सिद्धांत बोल दूं, यथा वृत्ति ही तथा आकृति। रामचरितमानस कभी सुनिए, बहुत अच्छा दृष्टांत। जिसके जीवन की जैसी वृत्ति होती है उसको अगला जन्म वैसा ही दिया जाता है। बोले महाराज कोई दृष्टांत है? आपने जो पढ़ा है उसका दृष्टांत देता हूं। यही काकभूषण जी अपने गुरु पर भी शक करने लगे। जो गुरु इनको ज्ञान देते थे उस गुरु से ही इन्होंने क्या कर दिया, द्रोह कर दिया। द्रोह मतलब अंदर से द्वेष पालने लगे। हालांकि जाते वहीं थे पढ़ने ये काकभूषण जी, और दो गुरुओं से इनको श्राप मिला। अगर जो मानस के पढ़ने वाले लोग हैं वो देखेंगे, पहले गुरु से श्राप क्या मिला, पहले गुरु से तो शिव ने ही फिर किया, फिर लोमस ऋषि ने भी इनको श्राप दे दिया, दूसरे जन्म में प्राप्त हुई। तो आपको पता है जब ये इनका जन्म बदला तो उन्होंने कहा ऐसा है, तुम बहुत शंका करते हो। देखो स्पष्ट देखना, यथावृत्ति, तुम बहुत शंकालु व्यक्ति हो और शंका मुझ पर करते हो, गुरु पर करते हो। जाओ तुमको ऐसे जन्म में मिले जहां ये शंका निवृत्ति ही करो। तो कौवा आप देखते हो बड़ा शंकालु प्राणी, और देखना गुरु के आने पर यह काकभूषण जी जब उज्जैन में आके रह रहे थे तो गुरु इनके महाकाल मंदिर में प्रवेश करते हैं और ये खड़े नहीं हो गए। पढ़िएगा। और गुरु को कुछ भी बुरा नहीं लगा, कुछ भी बुरा नहीं लगा। भगवान तो श्री महाकाल तो वही है। उन्होंने कहा ये अजगरी वृत्ति, देखो शब्द क्या है, अजगरी वृत्ति। अजगरी वृत्ति मतलब होता है कोई कुछ क्या बोलते हैं, आलस्य में पड़े रहना। आएगा तो आ जाएगा भोजन, नहीं आएगा तो नहीं आएगा।
इसको बोलते हैं ना टालम टोल, ऐसे ही पढ़ा है। अब देखो कैसे उनके मन का अनुवाद हुआ। क्या बोला? अजगर वृत्ति से तुम पढ़े हो और जाओ लाखों करोड़ों जन्म तक तुम अजगर और सांप बन जाओ। ले, किस आधार पर श्राप मिला? मन की वृत्ति। अभी भी एक कभी हम आपको क्लिप दिखा रहे थे ना, और ऋषि टेढ़े मेढ़े चल रहे थे और वो उनको, वो जो देव योनि का कोई व्यक्ति था उनको देख के हंस रहा था। उस ऋषि ने श्राप दिया कि इस हमसे बड़ा पूछते हो कि टेढ़े मेढ़ी चाल बड़ी अच्छी लग रही है तुमको, जाओ तुमको सर्प का जन्म दे देता हूं, वो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। देखो कितने आपको दिखा दूं, नग्न होके स्विमिंग पूल में महाराज जी लोग नहा रहे थे, आपने कृष्ण जन्म में सुना, नग्न होके। ऋषि गुजरते हैं, बोलते हैं नग्न होकर बाहर रहना, नग्न होकर रहना अच्छी बात नहीं है, वो मजाक उड़ाते हैं। ऋषि ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी वृत्ति, वस्त्रहीन होना चाहते हो ना, जाओ अगले जन्म में वृक्ष बन जाओ। वृक्ष कभी वस्त्र नहीं पहनता। मैं आपको हजारों दृष्टांत शास्त्र से दे सकता हूं, इसमें एक सिद्धांत पुष्ट कीजिए बस। यथा वृत्ति तथा आकृति। जैसी मेरी वृत्ति है वैसी ही मेरी क्या बनेगी? आकृति। स्पष्ट हो गया? भगवान की कृपा से हम लोगों को कौन सा शरीर मिला है? मनुष्य शरीर। तो कुछ तो हम लोगों ने अच्छे कर्म किए ही होंगे। गीता इसको बोलती है हम लोगों ने मिश्रित कर्म किए, अच्छे भी किए हैं और बुरे। तो ये दोनों मिश्रित कर्म का फल क्या है? मनुष्य शरीर। अनिष्ट मिश्रम मिश्रम च त्रिविध कर्मण फलम। अब मनुष्य शरीर में भी मैंने आपसे कहा भगवान ने भेद किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं भगवान ने यह जो भेद किया है इसके पीछे कोई ना कोई तर्क जरूर है। क्या तर्क है वो भी आपके सामने रखा। तर्क यह है जैसी वृत्ति थी वैसा ही तुमको जन्म ले दिया। इसका मतलब यदि हम ब्राह्मण में जन्मे हैं तो हमारे पिछले जन्म की जो वृत्ति रही होगी वो कैसी होगी? ब्राह्मणी। क्षत्रिय में जन्मे हैं तो क्षत्रिय, वैश्य में जन्मे हैं तो वैश्य, और शूद्र में जन्मे हैं तो शूद्र। स्पष्ट हो गया? अब उन्नति क्या है? सोचिए, आध्यात्मिक उन्नति क्या है? फिजिकल ग्रोथ की बात नहीं कह रहा हूं मैं, आध्यात्मिक उन्नति की बात कह रहा हूं। आध्यात्मिक उन्नति आपके ऋषि कहते हैं जिसका शूद्र भाव है। मैं शरीर की बात तो नहीं कह रहा हूं, यही प्रोग्रेस करनी है हम लोगों को। आज भी मैं प्रातः काल भी कहीं सत्संग सुना था अपने गुरु जी का। हम लोगों के मन में एक भ्रांति तो ये बैठ गई है कि साधना मतलब है कुछ करना। साधना मतलब ही है कुछ करना। अरे साधना का मतलब है भावों में उच्चतम भावों में जाना। जो मेरे जीवन के कल भाव थे वो मेरे जीवन के आज ना हो। मतलब मन की दशा में उन्नति होना। और हम लोगों का कतई निगाह मन के भावों पर नहीं है। हमको कुछ करना ही अच्छा लगता है। अब ठीक है, सबका स्तर है, सबकी समझ है, लेकिन आध्यात्मिक साधना में सबसे बड़ी चीज है, आप कभी भी किसी अच्छे गुरु से आचार्य से मिलेंगे तो वह क्रिया के बजाय आपके मन को परिमार्जित करने पर बहुत जोर देगा।
मैं तो आपसे स्पष्ट कहूं, पूजा या जब से क्रिया होती है वो तो आप जानो, लेकिन एक तो आपको समझ में आता है, जब करने के बाद, ध्यान करने के बाद मन की क्या स्थिति है। मन तो इतना शांत, अगर बहुत अच्छा ध्यान करे तो मैं आपको कह सकता हूं कि यह भी मन में आता है कि घड़ी को भी निकाल कर फेंक दो, क्योंकि घड़ी की आवाज भी बाधा उत्पन्न करती है। क्रिया क्या हो रही है तो छोड़िए, लेकिन मन का इस सूक्ष्मतम दशा में जाना, यह साधना है। तो मैं इसकी साधना क्या कह रहा हूं, जो व्यक्ति शूद्र भाव में है वह व्यक्ति, हाँ, वैश्य भाव में चला जावे। वैश्य भाव, अगर वह वैश्य भाव में चला जाता है, जन्म किस में हुआ है, शूद्र में, अब उसने अपने आप को बदल किस में लिया, वैश्य में, आप समझ लो उसकी उन्नति हो गई। अब ये ध्यान रखना, उन्नति हुई इसको कहने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा, वो आप खुद जानेंगे। अच्छा, दूसरा, वैश्य में यदि जन्म हुआ है तो वैश्य में जन्म से, जब वैश्य है तो भावों में परिवर्तन किस में आ जाए, क्षत्रिय। तो वैश्य वृत्ति, अब मैं आगे आएगा तो बताऊंगा, स्वार्थ प्रेरित, सिर्फ लाभ हानि, सिर्फ मनी फोकस, ये कौन सी वृत्ति आ रही है, वैश्य वृत्ति आ रही है। अब आपको इससे ऊंचे उठना है, शूद्र जन्म से वैश्य, अब वैश्य क्या करे, क्षत्रिय भाव में आ जावे। हो सकता है, जरूर हो सकता है, यदि कोई चाह जाए तो। अच्छा, अब वह जो क्षत्रिय है, वो क्षत्रिय की उन्नति तब है जब वह ब्राह्मण भाव में आ जावे। स्पष्ट हो गया। और ब्राह्मण में से, हाँ, ब्राह्मण ही नहीं बने रहना है, वह भी एक अभिमान है, ब्राह्मण भाव से संन्यास्त में चला जावे। ये देखो, अब अपनी अपनी साधना देखें। जैसे कि मैं एक उदाहरण आपके सामने रखूं, ब्राह्मण के लक्षण क्या कहेंगे, शमो दमः तपः शौचम शांति आर्जमेव च। किसका लक्षण है, ब्राह्मण का, शम, मन पर संयम, इंद्रियों पर संयम, जीवन में कोई चीज ना मिले तो तब प्रधान जीवन रह ले, शांति प्रिय व्यक्ति हो गए, रिजता को ना पाले, और अपना मन ज्ञान विज्ञान इनमें लगावे। और मैं उल्टा भी कह रहा हूं, अगर ब्राह्मण परिवार में होकर भी अगर यह ऐसा नहीं है तो मैं आपको स्पष्ट कह सकता हूं कि यह ब्राह्मण नहीं। भले ही आपके पिछले जन्म के वशात तो आ गए भाई, रावण ने जन्म तो लिया, लेकिन जब कर्म से श्रेष्ठ नहीं है तो कोई भी व्यक्ति आज उसको पूजनीय नहीं मानता। लेकिन ब्राह्मण होने के बाद यह चित्त में जरूर आना चाहिए, तो आर्जवम सरलता, और इसी को कहा गया, यही सन्यासी बन जाता है। तो वो सन्यासी के भी यही लक्षण आपको मिलते जुलते हैं। शौचा, सन्यासी पवित्र, 2 समय स्नान करे, इंद्रियों पर संयम होवे, सरलता होवे, दूसरों की मदद करे, यही ज्ञान विज्ञान में प्रवेश। ये इसीलिए सन्यासी और ब्राह्मण में कई चीजें आपको सामान्य मिलेंगी।
तो अगर जीव मनुष्य शरीर में आ गया तो आने के बाद डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट वो यही होगा कि मुझ में शूद्र भाव है, देन आई मस्ट ग्रो एज अ वैश्य, आई मस्ट ग्रो एज अ क्षत्रिय, आई मस्ट ग्रो एज अ ब्राह्मण, and I must grow as a सन्यासी। तो आपने अंदर ही अंदर अपने भावों में क्या कर लिया, अंतर लाया। अब इनमें भी जो वैश्य है या जो शूद्र है वो तमोगुण प्रधान है। वैश्य में थोड़ा रजोगुण भी है और तमोगुण भी अधिक है, लेकिन क्षत्रिय में रजोगुण ज्यादा है, सत्वगुण भी थोड़ा है, तमोगुण भी ज्यादा। ब्राह्मण में सत्वगुण ज्यादा है, रजोगुण थोड़ा कम है, और उससे भी कम कौन है, तमोगुण। सन्यासी और शुद्ध सत्व, सबसे ज्यादा डोमिनेट क्या करता है, सत्वगुण। तो यह भी अपनी स्थिति पहचाननी चाहिए। तो दूसरे जाति का कोई सज्जन होवे तो हम उसको सज्जन ना कहवे, और अपनी जाति का दुर्जन भी होवे उसको सज्जन कहें, तो ये तो समझ लो क्या आ गया, पक्षपात है भैया, एकस्मिन् पक्षे पतति। तो ये तो वर्णवाद की ओर नहीं जाना है। भगवान स्पष्ट बोलते हैं हमें क्या लेना चाहिए, वर्ण व्यवस्था। हमको जो जीवन आगे की ओर ले जाना है वह वर्ण व्यवस्था की ओर हो गए। अच्छा भाई, और सबसे आखिरी में संन्यास आश्रम में चला जाए तो हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन को चलाने के लिए, जीवन को उच्चतम रास्ते पर चलाने के लिए दो प्रकार की व्यवस्थाएं दी हैं। एक पहिए का नाम है वर्ण। गृहस्थ ही मत रह जाए, गृहस्थ से वानप्रस्थ चला जावे, वानप्रस्थ ही नहीं फिर वह सन्यास को धारण कर ले, तब समझ लो आपको क्या हुई, उसकी उन्नति हुई। अच्छा, अब आपको एक और सुंदर बात सुनाए। एक प्रश्न ही ऐसा है, अगर कोई कार्य करना है, कोई कार्य करना है तो उस कार्य के करने के लिए सबसे पहले कर्ता का निश्चय करना होता है। कर्ता मतलब कौन इस कार्य को करेगा, कौन इस कार्य को करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, कर्ता का निश्चय। कर्ता का निश्चय मतलब हु विल परफॉर्म दिस एक्शन, कौन इस गाड़ी को आगे लेके जाएगा, हु इज ड्राइवर। तो कर्ता का निश्चय होना चाहिए सबसे पहला। भाई जैसे ये मकान बन रहा है तो सबसे पहले मकान बनते समय हो कौन इसका ओनर है, पेपर में तो रजिस्ट्री में लिखवाना पड़ेगा, छोटी मोटी आप बोल दो किराए पे और इधर उधर का तो अलग बात है, बट पेपर पे तो रजिस्ट्री पे आना पड़ेगा कि लैंड किसके नाम पर है, रजिस्ट्री किसके नाम पर है। तो कर्ता का निश्चय तो होना पड़ेगा। अगर यह पंक्ति ध्यान से रखिएगा, कर्ता का निश्चय नहीं हो पाएगा तो कर्तव्य का भी निश्चय नहीं हो सकता। ये पंक्ति को फिर से दोहराइएगा, मनन कीजिएगा। अगर कर्ता का निर्णय नहीं हो पाएगा तो कर्तव्य का भी निर्णय नहीं हो सकता। स्पष्ट हो गया। कर्ता का निर्णय कैसे होगा,
कर्ता का निर्णय यही दो पहियों से ही होगा। किन प्रणय से? वर्ण व्यवस्था और आश्रम। भाई जैसे कि शादी किसकी होगी? तो शादी उसी व्यक्ति की होगी जो ब्रह्मचर्य जीवन से किसमें आने की उद्यत हो? गृहस्थ में। वानप्रस्थ व्यक्ति का तो विवाह नहीं होगा, सन्यासी का तो विवाह नहीं होगा। तो कर्ता का निर्णय करना पड़ा ना कि, और कर्ता का निर्णय कैसे किया? मान लीजिए यह कार्य, मान लीजिए भोजन बनाना, ऐसा कुछ कार्य करना गृहस्थ, तो आप कहेंगे यह कार्य किसको उचित लगता है? गृहस्थ को अच्छा लगता है, सन्यासी को उचित नहीं लगता। तो वो आपने निर्णय कर लिया, ये उचित लगता है, ये उचित नहीं। बोले मैं तो मानव हूं, सब मानव है, कुछ भी कर सकते हैं। आपको कोई सन्यासी बार में मिल जावे, शराब की बार में, तो आप वही कहां, आप कहां? तो बोलता तुम कहां? बोले जहां तुम हो। अब आप बताओ आपको बुरा क्यों लगा? सन्यासी बार में मिला आपको, क्यों बुरा लगा? अब वो भी तो मनुष्य है भाई, आपको बुरा क्यों लगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने ये मान के रखा है कि जो सन्यास में लाल वस्त्र में है उसको यहाँ पर नहीं होना। उसी जगह यदि कोई गृहस्थ मिल गया तो वो एक कहेगा हाँ ठीक है। तो आपके मन में आया कि नहीं आया? यह कहना कि हम सब मनुष्य हैं, ये कहने से व्यवस्था नहीं बनती। तो ये याद रखना चाहिए कर्ता का निर्णय कैसे होगा। अब मैं इसकी एक आपको ट्रिक बताता हूं। इसकी आपको पहचान, इसको कैसे आगे ले जाना है। तो कसौटी यह होनी चाहिए कि कर्ता कौन है, यह बात है। तो एक दो चीजों पर पहले हम बात करके फिर आगे चलते हैं। एक तो होता है आनुवंशिक चरित्र। आनुवंशिक चरित्र को इंग्लिश में क्या कहेंगे? जेनेटिकल कैरेक्टर, जेनेटिक कैरेक्टर, इसको क्या बोलते हैं? आनुवंशिक चरित्र। आप देखें मानवेतर सभी जातियों में देखने को मिलता है। क्या मिलता है? गऊ, कुत्ता, हाथी, गेहूं, धान, बाजरा, सभी में इनमें मिलता है ना। अगर गेहूं है तो उसके ये लक्षण होंगे, बाजरा है तो ये लक्षण होंगे, कुत्ता है तो ये लक्षण होंगे, हाथी है तो ये लक्षण होंगे। अब कुत्ता और लोमड़ी मिल जावे, क्या बोलते? दोनों की शक्ल एक जैसी होती है, पर आपको पता है दोनों के लक्षण अलग होते हैं। कई बार मेरे को एक बार भ्रम हुआ कुत्ता और सियार को देख के। सियार के लक्षण अलग हैं और कुत्ते के लक्षण अलग हैं। तो उनमें वो लक्षणों के आधार पर आपने पहचान कर ली कि नहीं कर ली? अच्छा, अब आप एक कुत्ता लाते हैं और उस कुत्ते का नाम है जर्मन शेफर्ड। अच्छा, किस बेसिस पे लाए कि वो जर्मन शेफर्ड है? कैसे किया कि जर्मन शेफर्ड है? तो आपने बोला जर्मन शेफर्ड के ये लक्षण होते हैं। अच्छा, और आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए दे, आर्मी कुत्तों को इतना मानती है, मैं आपसे क्या कहूं, उन्हीं के आधार पर सुरक्षा करती है। जो आर्मी वाले होते हैं वो कुत्तों की चार पीछे की नस्लें तक देखकर तब वो अपने उसको उस कोर ग्रुप में शामिल करते हैं। देखो, आर्मी वाले एक कुत्ते जर्मन शेफर्ड की पीछे की 4 नस्लों को देखते हैं। क्यों?
अगर कोई अन्य लक्षण आ गया तो फिर आर्मी हमारी सुरक्षा नहीं कर पाएगी। इसमें वही लक्षण बना रहेगा, इसके लिए हमको जरूरत क्या है कि हम उसकी जेनेटिक उसको क्या करके रखें, शुद्ध करके रखें, तभी तो उसमें वो लक्षण मिलेंगे। उसमें आपने अल्सेशियन में मिला दिया, पामिलियन में मिला दिया, तो वो बना क्या, मिक्स। अच्छा, बहुत अच्छा। अब क्या जो ओरिजिनल जर्मन शेफर्ड के लक्षण थे वो उसमें आएंगे? तो जिस काम के लिए आपने जर्मन शेफर्ड को पाला था वो काम नहीं हो सकता। वो काम कौन करेगा? असली जर्मन शेफर्ड ही करेगा। जो इसके जानकार होते हैं वो देखते हैं, आर्मी वाले तो अपनी बाउंड्री पर इन कुत्तों के हवाले ही आधी से ज्यादा करके सोते हैं बेचारे, उसी पर डिपेंड रहते हैं। अच्छा, अब को जब दाल चाहिए तो कैसी वाली दाल चाहिए? बोले फिर उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। गाजर कैसी चाहिए? और देसी गाजर चाहिए। अच्छा, उसमें मिक्स कर देते तो आता ना बेर बोल, वो मिक्स होके आ गया तो उसका शेप इतना बड़ा हो गया। असली जो बेर थी वो कितनी थी? वो छोटी थी। मैं ये कहना चाहता हूं, यदि हम एक खास तरह की फसल चाहते हैं तो एक खास तरह की जाति का गेहूं बोते हैं। गौ, घोड़ा, कुत्ता, आम तो आम। अच्छा, अब आम में भी देखो आप, कैसा आम चाहिए? बोले हापुस। तो हापुस में देसी मिक्स कर दें तो आप कहेंगे वो हापुस है। हापुस में दशहरी मिक्स कर दें, हापुस शुद्ध तभी है जब वो हापुस ही रहे, अन्य चीजों का मिश्रण न होए। दशहरी शुद्ध तभी माना जाएगा जब उसमें अन्य चीजों का मिश्रण। मैं ये कहना चाहता हूं, उसके वह लक्षण तभी प्रकट होते हैं जब उसकी वंश शुद्धि रहती है। स्पष्ट हुआ? अगर उसकी वंश शुद्धि में गड़बड़ हो गई तब आप ध्यान रखना, भले वो वैश्य का लड़का होवे, क्षत्रिय का लड़का होवे, उसके वो लक्षण उसमें प्रकट नहीं होंगे जो प्रकट होने चाहिए। क्यों? हमने क्या कर दी? वंश की अशुद्धि कर दी। अब देखो आपको, और राष्ट्र के लिए बलिदान कर दे प्राणों का। शौर्यम, क्षत्रिय के लक्षण क्या कहेंगे? शौर्यम, तेजः, धृतिः, दाक्ष्यम, युद्धे चाप्य अपलायनम। ये किसका लक्षण है? क्षत्रिय का। वो कभी युद्ध से भागता नहीं है। अपलायनम, शौर्य है, तेज है, धैर्य है, किसका लक्षण हो गया? ये क्षत्रिय का। दानम ईश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। अच्छा, इसी तरीके से भगवान ने वैश्य के भी लक्षण बता के रखे। कृषि, गौरक्ष, वाणिज्यम, वैश्य के लक्षण बता दिए। ये वैश्य के लक्षण है। एग्रीकल्चर करेगा, गौ पालन करेगा, ट्रेडिंग करेगा, गौ रक्षा से जितना पैदा होगा वो कौन करेगा? वो वैश्य करेगा। क्या भगवान ने तो लक्षण लक्षण बता दिए। और अगर यह सब मिक्स हो जावे तो अब बताओ आपको क्या मिलेगा? फिर जो आपको चाहिए वह आपको प्राप्त नहीं हो सकता। तो मैं तो बार बार एक प्रश्न, फिर मनुष्यों के साथ ये मिक्स क्यों हो रहे हैं? अब समाज में देखने का, क्षत्रिय का बच्चा कंफ्यूज निकलता है, वैश्य का बच्चा बिजनेस में नहीं जा पाता। अच्छा, आप और सर्वे करके आपको दिखाऊं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन और अब देखना, इस देश की इकोनॉमी संभालने वाले
70 से 80% लोग जिनके हाथ में वो वैश्य परिवार है, वही इस देश की इकोनॉमी को चला रहे हैं। सोचो, नहीं है ये सब। और आगे आपके सामने डाटा रखूं, आर्मी में जितने लोग ऑफिसर्स हैं वो 70 से 80% क्षत्रिय हैं। ये क्या है? ये आनुवंशिक शुद्धि है, तब ये है। और बोलो, IIT, इसरो, BARC, ये जितने रिसर्च सेंटर हैं, जितने बौद्धिक ये सब केंद्र हैं, इनका आप सर्वे करेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन लोग वहां पर हैं। प्रोफेसर, लेखक, ये सब कौन है? वैज्ञानिक, वो कौन मिलेंगे आपको? ब्राह्मण। क्यों? इन्होंने अपनी जेनेटिकल कैरेक्टर को क्या करके रखा है? बना कर रखा है। अब वो मुझे चाहिए तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं उस चीज को क्या करूं? अच्छे से जेनेटिकल प्योरिटी बना के रखूं। स्पष्ट हो गया? बना के रखेंगे तो मैं आपसे कह सकता हूं आप, हाँ, प्रोग्रेस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वैश्य हैं तो क्षत्रिय में प्रवेश। पता लगा कभी हम वैश्य पाते हैं अपने आप को, कभी अपने आप को क्षत्रिय पाते हैं, तो क्या करेंगे हम? बहुत एक छोटा सा उदाहरण जो थोड़ा सा देख पढ़ते लिखते हो। एक किसान जब खेती करता है ना, तो उसको कहा जाता है 2-3 साल बाद फसल बोने के लिए जो बीज हैं, वो बीज कहां से लाए? बीज भंडार केंद्र से लाए, ना कि स्वयं के बीज ले ले। क्यों? क्योंकि जो स्वयं के बीज हैं वो कैसे होंगे? मिक्स होंगे। लेकिन जो बीज भंडारण केंद्र में मिल रहे हैं वो कैसे हैं? प्योर। तो किसान भी 2-3 साल बाद शुद्ध बीजों को लेके आता है और बोता है। तो आप ये सोचो, प्रश्न तो आपसे ये है, आप शुद्धि चाहते हैं कि अशुद्धि? जैसे अशुद्धि मतलब मिक्स चाहते हैं। अगर मिक्स चाहते हैं तो डू, लेकिन ये ध्यान रखिए फिर आध्यात्मिक उन्नति का पैमाना क्या होगा ये आप डिसाइड नहीं कह सकते। इसलिए संक्षेप में तो आपसे कहूं कि इस आनुवंशिक चरित्र को बनाकर रखना चाहिए, अपने वर्ण और अपने आश्रम के अनुसार, हाँ, अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अब नाम ब्राह्मण का सर लगा रखा होवे और आप करते कुछ जातिवादी हैं तो यह तो गलत है, ये आपका कर्तव्य नहीं है। देखो, स्पष्ट हो गया? तो यह तो हो गई आपकी। तो भगवान क्या बोलते हैं यहां पर, ये जो 4 वर्ण मैंने बनाए हैं, चातुर्वर्ण्यम, अगर लोग इनका पालन करें अपने अपने वर्ण का और अपने अपने आश्रम का, तो यहां पर बहुत जल्दी, हाँ, शुद्धि प्राप्त होती है। इसलिए क्या कहा गया? क्षिप्रम हिमानुषे लोके सिद्धिर्भवति। सिद्धि कब? ये मनुष्य लोक में, यदि हम अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्तव्य का पालन करें तो हमको यहाँ पर बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है? ओके। ओम सर्वेषां सर्वे सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति